नरेंद्र मोदी के एक वक्तव्य से एक राजनीतिक भूचाल आ गया है और वक्तव्य वो ये है कि दिसंबर सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था उसी को वर्तमान के प्रधानमंत्री ने रिपीट कर दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेयर विद शिवम में। ये कहा जाता है कि राजनीति में आज जो भी आप अपना वक्तव्य दे रहे हैं ये कई दशक तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 1947 में नेहरू ने क्या किया था, आज राहुल गांधी एंड कंपनी यानी कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ रहा है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था उसका जवाब देना पड़ रहा है। राजीव गांधी जी ने क्या किया था उसका जवाब देना पड़ रहा है। अटल बिहारी जी ने क्या किया था उसका जवाब उनके न रहने के बाद भी पार्टी को देना पड़ रहा है। तो राजनीति में ये तो मान के चलिए कि आज आप जो कह रहे हैं वो सही हो या गलत हो, उसका जवाब आपके न रहने के बाद भी आपके पार्टी से मांगा जाएगा। तो मनमोहन सिंह ने दिसंबर सन 2006 में क्या कहा था, मुझे लगता है उन्होंने कहा नहीं था। तत्कालीन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी थी अल्पसंख्यक वोट को लेके और कांग्रेस इतना अपने चरम उत्साह पे थी कि मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे और सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति से बुलवाया गया। वो तो बेचारे खुद इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री थे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि वो अर्थशास्त्री थे, इसलिए बनाया कि 1984 के दंगों को, जिसमें सिखों को बहुत बुरी तरीके से कत्लेआम किया गया था, मारा गया था, जिसमें बाद में कांग्रेस के कई बड़े नेता नामजद हुए और उनको सजा भी हुई, उस पाप को धोलने के लिए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। बहरहाल उन्होंने कहा था दिसंबर सन 2006 में कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी, बवाल तो उस दिन होना चाहिए था कि एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पे आके ये बात कह रहा है कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। तो बहुसंख्यक और हिंदू कहां जाएंगे जो बहुसंख्यक हैं इस देश में? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हिंदू, सरकार के तमाम योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम, उसके बाद भी संसाधन पे पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस आज तक कभी सीमे के खिलाफ नहीं बोली, तमाम आतंकवादी संगठनों के खिलाफ नहीं बोला, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन यह जरूर बोला कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कि पहला हक, देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। आज जब वही बात रिपीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कांग्रेस के तमाम नेता बिलबिला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि ये कैसे कह दिए, मेरे मैनिफेस्टो में कहां है, मेरे मैनिफेस्टो में कहां है। आप ही के पार्टी के तमाम गठबंधन के सदस्य, जिनमें एक प्रमुख है ममता बनर्जी, वो कह रही हैं कि हम सीएए को लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी को तो बिल्कुल हम बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे। आप भी, आपके तमाम बड़े नेता ये आवाज उठा रहे हैं कि धारा 370 गलत है हटाना, जो जम्मू कश्मीर से भारत की सरकार ने हटाया, नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया। और इतना ही नहीं, जैसे ही मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, उसके बाद जब मुंबई में हमला होता है तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता, ए.के. एंटनी, पी. चिदंबरम और दिग्विजय सिंह जैसे लोग और भी तमाम बड़े बड़े नेता इस बात पे बड़े जोर शोर से अपना स्टेटमेंट देने लगते हैं कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, दुनिया में किसी भी ऐसी जगह का आप नाम बता दें जहां किसी हिंदू ने टेररिज्म फैलाया हो, आतंक फैलाया हो। इवन जहां सनातनी हिंदू हैं वो जगह बड़ी शांतिपूर्ण है, लेकिन जहां पे घुसपैठिए मुसलमान है, रोहिंग्या है, उस जगह की स्थिति आप भारत में उठा के देख लीजिए। आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब हो गई है वहां की संस्कृति पे खतरा आ गया है, वहां का जो भौगोलिक स्थिति है वो डिस्टर्ब हो गया है। और वैसे लोगों का पक्ष रखती थी कांग्रेस की सरकार, और प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे, ये ऑन रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री ने ये बात कहा है।
और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि जहां घुसपैठिए बढ़े हैं, रोहिंग्या मुसलमान बढ़े हैं, वहां की स्थिति डिस्टर्ब हुई है। आप हल्द्वानी उठा के देख लीजिए, आप आसाम उठा के देख लीजिए, आप बंगाल उठा के देख लीजिए, जहां जहां इनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस कभी इसके खिलाफ नहीं बोलती है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट यह कह दिया है कि आपका हक मार के ये मुसलमानों को देंगे। कांग्रेस ने कभी लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोला। अभी बहुत रिसेंटली घटना है, नेहा 3 दिन पहले कर्नाटक की, उसके पिता खुद कांग्रेस के पार्षद, जिसने चाकू मारा, फयाज या फैदान क्या नाम है उसका, उसके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है कांग्रेस के सरकार में। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि कांग्रेस की सरकार अगर सरकार में आई तो यह करना चाहती है। तो बवाल शुरू हो गया। बवाल तो तब होना चाहिए था जब मनमोहन सिंह जी ने यह बात कही थी। बवाल तो तब होना चाहिए था जब हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा गढ़ा गया था। वो मुस्लिम आतंकवादी कसाब पाकिस्तान से आया था, उसके हाथ में कलावा था, तो भला हो उस सिपाही का जो शहीद हो गए और जिंदा उन्होंने कसाब को पकड़ लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नहीं तो कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, इस प्रोपेगेंडा को पूरा रच ही दिया था। हिंदू आतंकवाद के नाम से किताबें निकल रही थी भाई कांग्रेस के समय में। और आज जब नरेंद्र मोदी उन्हीं की बात को कोट करते हुए सभा कर रहे हैं तो कांग्रेस बिलबिला रही है, परेशान हो रही है। यानी कांग्रेस आज मुसलमानों के साथ भी खड़ी नहीं है। मुसलमानों को यह समझना चाहिए। बहरहाल आज अगर कोई भी नेता कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो 40-50 साल बाद उसके जनरेशन से, उस पार्टी के तमाम नेताओं से पूछा जाएगा। तो याद रखिए, दिसंबर सन 2006 में मनमोहन सिंह जी ने यह बात कही थी और उसी को कोट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।